परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज सुबह का समय प्रभु को आराधना करने के लिए इतना भाई बहनों को प्रभु ने अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। आज जो पढ़े हैं भजन संहिता 115 अध्याय, तो उसमें से एक पद मैं और एक बार पढ़ना मैं चाहता हूँ। भजन संहिता 115 अध्याय उसका 12 पद। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। प्रिय भाई और बहनों, ये इतवार के दिन में प्रभु को आराधना करने के लिए इस स्थान पर जब उपस्थित है, एक विषय हमें विषय चिंता करना है कि हमारा परमेश्वर हमें स्मरण करता है और आशीष भी देता है। इस दुनिया में हमें याद करने के लिए, हमें स्मरण करने के लिए शायद हो सकता कि कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता कि परमेश्वर हमें याद करता है। लेकिन कभी हमारे जीवन में कई ऐसा समय भी आया है, इस्राएलियों के जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनको नहीं भूला है, लेकिन उन लोग सोचा है कि परमेश्वर हमें भूल गया है। हम देख सकते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 49 में हम पढ़ सकते हो पद, भजन संहिता यशायाह पुस्तक उसका 49 उसका 14 और 15 और 16 पद। 14 पद में इस प्रकार लिखा है, यशायाह उसका 49 उसका 14 पद में, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। उसका 15 पद में लिखा है कि क्या ये हो सकता है कि कोई मादा अपने बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आप ये भाई और बहनों, एक सवाल उनका है कि एक संदेह था इस्राएलियों के जीवन में, परमेश्वर हमें स्मरण किया, हमें भूल गया है। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे परित्याग किया है और प्रभु मुझे भूल गया है। लेकिन प्रभु कहता है उसका उत्तर साथ साथ, क्या ये हो सकता है कि कोई मादा अपने बच्चे को भूल जाए? ये कभी नहीं हो सकता। और कहता है कि अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। कहता है कि अगर उन लोग भूल जाए तो भी मैं तुझे कभी ना भूल सकता। प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर ने ये विषय कहा है। इस्राएली, हम जानते हैं कि इस्राएली जो है उनका अपना नीचे लोग है। अपने नीचे लोगों के ऊपर कहता कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जो विजाति में है, जो जाति में है, हमारे बारे में क्या हमें भी प्रभु याद करते हैं या हमें प्रभु भूल जाते हैं? एक बार भजन संहिता के रंग आते हैं। भजन संहिता में उसका 136 में एक पद हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता उसका 136 उसका 23 पद, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे दुर्दशा में, हमारे नीच अवस्था में हमें रक्षा करने के लिए, जो उद्धार देने के लिए कोई नहीं था उस समय, मानव जाति सारे मृत्यु द्वारा इस दुनिया से अलग होकर जाते समय हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें याद किया है। वो भी हमारे दुर्दशा में, हम ऐसा गड्ढा में फंसे हुए थे, हमें दूसरे कोई रक्षा नहीं कर सकता था। हम जानते हैं कि एक नदी में अगर कोई गिरे या समुद्र में कोई गिरे, उनको रक्षा करने के लिए और एक व्यक्ति जो तैरना आता है, वो व्यक्ति कूद कर उसको बचा कर सकते हैं। लेकिन कूदना पड़ेगा। जो व्यक्ति पड़ा हुआ है उस स्थान पर
जाना पड़ेगा। ये एक व्यक्ति के साथ हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है। हम पाप में थे, हम पाप में पड़े थे, पाप का अवस्था में हम थे, शैतान का संतान होकर हम रह रहे थे। उस समय हमें बचाने के लिए, हमें उसमें से निकालने के लिए जब कोई नहीं था, उस समय प्रभु यीशु मसीह जो गड्ढे में हम पड़े थे, उस गड्ढे कर वो प्रभु यीशु मसीह आया। पाप में, ये पृथ्वी में, स्वर्ग से पिता का गोद छोड़कर पृथ्वी में हमारे पास आकर हमें बचाया। और कहता है कि उसने हमारी दुर्दशा में, क्या है दुर्दशा? हम एकदम नीच अवस्था में था, एकदम नीच अवस्था में, जब इस दुनिया में कोई नहीं था कि हमें उस दुर्दशा से हमें बचाने के लिए। हम जानते हैं कि जितने महान लोग हाथ फैलाकर इस दुनिया से मृत्यु द्वारा अलग हुआ, बहुत कब्जा किया, बहुत कुछ उन्होंने कमाया, लेकिन मृत्यु के पास आकर जो लोग अपना हाथ फैलाया, इस दुनिया से अलग हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि एक व्यक्ति स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया, और पृथ्वी में आकर हम जो स्थान पर जो पड़े थे, हम जो स्थान पर जो पड़े थे, हमको निकालने के लिए जब कोई नहीं था, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया। हम जो स्थान पर पड़े थे उस स्थान पर आया, ये उमरी गांव में आया, उमरी के लोगों के पास आया, हमारा हाथ पकड़कर उनको बचाया, हमें याद किया। हमें मालूम है कि नूह को परमेश्वर ने याद किया। हम जानते हैं कि हन्ना को प्रभु ने, परमेश्वर ने याद किया। हमें भी परमेश्वर ने याद किया। हमारा दुर्दशा में, हमारे लिए जब कोई नहीं था, उस समय हमें ऐसा स्थान पर हमें बचाया। बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हमें याद करने के लिए, हमारी दुर्दशा से हमें छुटकारा देने के लिए कालवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाना पड़ा। कालवरी क्रूस पर रक्त बहाकर हमें उस दुर्दशा से हमें निकाला है। आज हम प्रभु का संतान होकर इस स्थान पर बैठकर प्रभु का आराधना करते समय एक विषय हमें चिंता करना है कि हमारा स्थान क्या था, हम कहाँ पर पड़ा था, हमें निकालने के लिए कौन आया था, कौन नहीं था। कोई नहीं था इधर, लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। एक विषय है प्रिय भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें याद किया, हमारा दुर्दशा में जब कोई नहीं था हमें उद्धार देने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमें याद किया, तो हमारा एक उत्तरदायित्व है, एक कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा उस प्रभु यीशु मसीह को हमें याद करना। वो याद करने के लिए हमें स्थान पर आया है, याद करने के लिए। प्रभु ने कहा कि ये मेष तुम लोग ये मेरा आज्ञा को पालन करो। मेरा प्रभु भोज में हम भाग लेते समय हमारा प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस को हम याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम याद करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जो त्याग किया, प्रभु यीशु मसीह ने बलि हुआ कालवरी क्रूस पर, वो हम स्मरण करते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें याद किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो काम हमारे लिए जो करना था कर दिया कालवरी क्रूस द्वारा, आज ये सुबह के समय पर हम वो कालवरी क्रूस की ओर देखकर, एक गत समय की ओर देखकर, हम प्रभु ने जो काम हमारे लिए जो किया है उस व्यथा, उस महान प्रेम और करुणा और दया देकर हम घुटना टेकर प्रभु के चरणों पर गिरे और प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु जी, तूने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे एक स्थान से मुझे रक्षा किया है, ऐसा स्थान से मेरा हाथ पकड़ कर उठाया है, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ये धन्यवाद सहित हम प्रभु के चरणों पर बैठे, प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।